काम सीखा भी तो उसके बाद हमें बंदा क्या बोलेगा कि यार मेरे चेले ने वहाँ दुकान खोली है। चाहे भले ही आप उससे कितना ही उसके उस्ताद बन जाओ, तब भी वो चेला ही बताएगा। मतलब मेन फॉल्ट आया हुआ है तो दुकान पे से कोई सामान नहीं, चलो तुम सामान लिया हो जाकर, पता चला वो फॉल्ट उन्होंने पहले सोल्व कर दिया, अब उस फॉल्ट के लिए 6 महीने रुकना पड़ा है, नहीं आया वो फॉल्ट, क्या करोगे? जी। तो ट्रेनिंग लेने के बाद जब किसी की दुकान पे बैठोगे ना आप, वो आपको बताए ना बताए, लेकिन आपको सब पता रहेगा कि वो क्या कर रहा है। अच्छे ट्रेनिंग सेंटर का आपको पता कैसे चलेगा? आप अपनी नज़रों में 5-7 ट्रेनिंग सेंटर्स को चुन लीजिए, उसके बाद सबको एक एक बार कॉल लगाइए, उसके बाद मेरे पास है बढ़ती करी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए किसी की दुकान पर बैठ कर के सीखना ठीक रहेगा या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखना ठीक रहेगा। तो इस बारे में हमारे पास जो इस बार स्टूडेंट्स सीखने आए हैं, एलईडी टीवी रिपेयरिंग का जो काम सीखने आए हैं, क्या राय है उनकी, तो आज इनकी राय आपसे हम साझा करेंगे और देखेंगे कि इस बारे में हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। मेरा नाम अंकुर कुमार है, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरी जो शॉप है सर कांड तहसील में है। तो जो मैं बताना चाहूँगा कि दुकान पे मतलब काम सीखना चाहिए या इंस्टीट्यूट पे सीखना चाहिए, तो उसके लिए एक बेस्ट प्रीफर इंस्टीट्यूट ही रहेगा दुकान के ना सीख के। क्योंकि अगर हम किसी भी दुकान पे काम सीखते हैं तो अपने एरिया वाइज में सीख सकते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर हमने काम सीखा भी तो उसके बाद हमें बंदा क्या बोलेगा कि यार मेरे चेले ने वहाँ दुकान खोली है। चाहे भले ही आप उससे कितना ही उसके उस्ताद बन जाओ, तब भी वो चेला ही बताएगा। फिर उस टाइम तक वो लिमिटेड में टाइम में सिखा भी नहीं पाएंगे, पूरी बात नहीं बता के देंगे। जो अगर रिपेयर हमें करना है, किस तरीके से फॉल्ट रिपेयर करना है, नहीं बता के देंगे। और इंस्टीट्यूट का एक मैटर ये होता है कि इंस्टीट्यूट पर अगर हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पहुँच जाएँ तो हमें एक तो टेक्निकल इंजीनियर बताया जाएगा कि इंजीनियर बंदा वहाँ से सीख कर आया है। और दूसरी बात कि हम किसी के चेले बन के नहीं रहेंगे, वहाँ खुद अपने एक उस्ताद के रूप में काम करेंगे। जी जी। और मतलब अगर बंदे के सामने कहीं किसी के पास भी हम रहते हैं तो वो कितने काम अगर आप अच्छा भी कर रहे हो ना, तो यार अरे अपना ही चेला यार, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब चेले में ही बताएगा हर बार, कभी उस्ताद नहीं मानेगा। इससे कहीं ना कहीं काम पे फर्क पड़ेगा, काम पे फर्क आपके पड़ेगा। बोले यार भले से उससे अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन काम पे फर्क पड़ेगा। मगर चेलों को भी एक सलाह वहाँ पर हम ये देना चाहेंगे, अगर आप किसी उस्ताद के पास सीखो तो आप उनके बगल में दुकान खोलो ही क्यों? नहीं, आप कहीं दूर जाके खोलो जहाँ पता ही ना हो किसी को। हाँ, पता नहीं है तो सर बात ये है ना, अगर आप सीखने भी जाएंगे तो आप अपने या तो जिला में सीख सकते हैं, जी जी। या फिर अपने जो तहसील है वहाँ पे सीख सकते जी। हैं। तब भी यही रहेगा ना आपका जो एरिया का। हम आप हैं दिल्ली से सीखे हुए हैं, जी जी। तो दिल्ली से भी अगर कोई जाता तो आप क्या बोलोगे, हमारा स्टूडेंट है। जी जी। ये नहीं कहोगे चेला है हमारा, स्टूडेंट है हमारा। तो दोनों में फ़र्क तो कुछ नहीं है। नहीं, फ़र्क है सर, फ़र्क नहीं है। फ़र्क है स्टूडेंट में और चेले में फ़र्क आ जाता है इस तरीके से। क्योंकि वो चेला ये है कि भाई हमने इसको आयरन तक बीट पकड़ना सब कुछ, मतलब अपने तरीके से सब कुछ सीखा बिना स्टडी के। जी जी। एक अनपढ़ जाहिल था, लेकिन स्टूडेंट में थोड़ा ये है कि वो पढ़ा लिखा स्किल्ड है, स्किल्ड है। ये है। ठीक है। और इंस्टीट्यूट की और क्या खास बात होती हैं जो दुकान में जो नहीं मिल पाती है इंस्टीट्यूट में मिल जाए? दुकान में वो नहीं मिल पाएंगे। मान लो अगर हमने कोर्स करते हैं, हम 15 दिन का 20 दिन का कोर्स करते हैं, उसमें हमें पूरा लेके हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक हम अपना एक रिदम में कर सकते हैं। जी जी जी। कंपोनेंट की पहचान करना भी। जी जी। बट दुकान पे वो कंपोनेंट की पहचान करना कम से कम 6 महीने में सिखाएंगे। समय ज़्यादा लग जाएगा, ये पॉइंट। समय भी ज़्यादा लगेगा। फिर उसमें भी पूरा ये नहीं बता पाएंगे। वो कैपेसिटर को भी रेजिस्टेंस बता देंगे, रेजिस्टेंस को भी कैपेसिटर बता देंगे। जी जी जी। वो उन्हें ये मतलब पता नहीं होता कि ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है। अधिकतर मिस्त्रियों की बात मैं खुद बता रहा हूँ, मैं उनके पास रहा भी हूँ 2-4 बार। तो ये होता है जी। और जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में पूरा जीरो लेवल से सब कुछ बताया जाता है। ये फ़र्क है बहुत अच्छी बात है। तो इनकी जो बहुत बढ़िया जो पॉइंट की बात है ना, वो यही है कि किसी दुकान पे अगर आप बैठते हैं तो 6 महीने तो फिर भी इन्होंने कम बता दिया, साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। हाँ, इतना तो टाइम लेते हैं वो। 6 महीने तो मिनिमम मानोगे कि वो खोलना मान रहे, इतना तो वो बताएंगे। हाँ हाँ। पूरे पहले आप आओ, शटर उठाओ, सारा काम करो उनका। उसके बाद भी अगर कोई मेन फॉल्ट आया हुआ है तो दुकान पे से कोई सामान नहीं, चलो तुम सामान लिया हो जाकर, पता चला वो फॉल्ट उन्होंने पहले सोल्व कर दिया, अब उस फॉल्ट के लिए 6 महीने रुकना पड़ा है, नहीं आया वो फॉल्ट, क्या करोगे? जी जी। इंस्टीट्यूट पे तो शुरू से एंड तक सारा बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम हरि कुमार, भागलपुर जिला, बिहार जिला से भागलपुर से है। सर, फ़र्क यही है कि एक मैकेनिक के काम सीखने से
वहाँ पे काम जो सिखाया जाता है तो वो अलग ढंग से काम करता है, वो खुद पहले कर लेता है, फिर बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ किए, वो समझ में नहीं आता है। और यहाँ इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि कोई भी फोल्ड को जब सिखाता है तो उस सामान कहाँ से फोल्ड हुआ और वो जो भी रेजिस्टेंस का कंडेंसर है तो उसके बारे में पहले बताया जाता है कि उसका वैल्यू क्या है, उसका चेक इन क्या है, जो प्रॉपर होना चाहिए। फिर उस आधार से काम सिखाया जाता है और काम सीखने में जो है जो भी सीखता है तो वो सही तरह से दिमाग में घुस जाता है। इंस्टीट्यूट में सीखने से यही अच्छा है। बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है जो मुझे अच्छा लगा कि दुकानों पे काम उन्होंने ठीक कर दिया, वो कैसे करा वो देखने से समझ में आएगा ही नहीं आपको, वो वहाँ तक कैसे पहुँचा उसे नहीं पता। लेकिन इंस्टीट्यूट में आपको एक रास्ता बता दिया, एक सेक्शन समझा दिया, एक फॉल्ट इसी सेक्शन में आ सकता है, अब आपको उसी में घूमना है तो फॉल्ट आपको वही रास्ते पे मिल जाएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र, अम्बाला से हरियाणा ज़िला। और मेरी सोच ये है सर कि अगर किसी ने भी, चाहे वो नया हो स्टूडेंट, चाहे वो पुराना हो, जिसने भी काम सीखना हो वो इंस्टीट्यूट से आकर सीखे। सीखने को तो मैं भी अपने अम्बाला से सीख सकता था, लेकिन जो नॉलेज हमें यहाँ बारीकी में मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती सर। और मैं शुरू से ही काम सीखता चला आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैंने काम कहाँ से सीखना है, कहाँ से नहीं सीखना है। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से चाहे वो नए स्टूडेंट हैं, चाहे पुराने हैं, तो चाहे वो कहीं से भी सीखें, लेकिन इंस्टीट्यूट से ही सीखें। अगर मेरी राय में चलें तो यहाँ आकर सीखें। यहाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है और मैं यही आशा करता हूँ जो भी नए स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे और यहाँ पर आके सीखें। हमारे जो गुरु हैं वो हमारे मित्र जैसे हैं, हमारे अपने जैसे हैं। उन्होंने हमारे बहुत अच्छे ढंग से काम सिखाया और हमें समझाया। मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आकर जो स्टडी की है वो मुझे सारी की सारी समझ में आई है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ आएँ और अच्छी तरह से काम सीख कर जाएँ। जी जी। वैसे आपने कभी लाइफ में किसी शॉप पे बैठे हैं, आप सीखने की कोशिश करी है? शॉप तो खुद की है, लेकिन मैं करता हूँ मोबाइल का काम जी। जी जी। तो आपने मैंने ये शुरुआत कहीं से नहीं सीखा। जी 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 तो मैं तो एक वीडियो मैंने बहुत देखी जी जी यूट्यूब पर, लेकिन जो आपका सिखाने का जरिया है, जो अंदाज है, वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ हम जी। लोग सीखने को सर मैं अपने अम्बाला में भी सीख सकता था, किसी दुकान पे बैठ के भी सीख सकता था, लेकिन वहाँ 3-4 साल लगाने की बजाय हम 10 दिन में काम सीख जाएं तो हमारे लिए बेटर है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। बल्कि हम तो यही कहते हैं, ये देखो आपने सिखाने और सीखने की बात करी कि हमें अंदाज़ अच्छा लगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान तरीके से बताएं ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? ठीक है क्योंकि सर, काम तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको चीज़ पता चलेगी करना कैसे है। बिल्कुल सर, अब कोई बता रहा है आपको काम करना कैसे है, उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही तो आप काम करेंगे कैसे? ये छोटी सी बात हो जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैं हरियाणा से जिला पलवल से, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। जी जी मेरी शॉप 15 साल से काम करता हूँ। जी जी पहले भी मैंने CRT का काम इंस्टीट्यूट से ही सीखा, लेकिन जो यहाँ सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैंने वीडियोज़ भी देखी, जी जी उनके जरिए मैंने फॉल्ट का सॉल्यूशन भी किया। जी जी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ सीखने जी के जी लिए। जी जी। और आपका इस बारे में क्या विचार है कि सीखने के लिए कोई भी काम तो दुकान बेहतर रहती है कहीं पे रिपेयरिंग वाले के पास बैठ करके, या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के सीखा जाना किसी चाहिए? दुकान पर सीखने से बढ़िया तो इस इंस्टीट्यूट पर सीखना अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर 0 लेवल से आखिरी पॉइंट तक सिखाया जाता है। जी 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 जी। ठीक इसलिए ठीक बात। इंस्टीट्यूट पर सीखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको कुछ सीखने को मिला यहाँ से? हाँ जी, बहुत कुछ 15 साल से आप काम कर रहे थे, उसके बाद भी कई बार छोटी छोटी कमी होती थी, वो हमें बहुत बड़ी मतलब मोटी बड़ी लगती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो कमी बहुत हमें छोटी लगी, लेकिन अब हम आसानी से काम कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो माहौल होता है एकदम सर के साथ फ्रेंडली है, जिससे हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं सीखने में। और एक चीज़ और कि यहाँ इंस्टीट्यूट से सीखने से फ़ायदा ये है कि हम लोग थ्योरेटिकली रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कोई सेक्शन कैसे काम करता है उस मतलब ये हम लोग को पता चल जाता है कि कोई सेक्शन कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है।
जिससे कोई भी फॉल्ट हम लोग बहुत इजीली पकड़ लेते हैं, जो एक शॉप पे हमें ये सीखने को नहीं मिलेगा। जी जी जी, जी सर। बहुत बहुत तो बहुत बढ़िया बात इन्होंने करी है। तो हमारी ड्यूटी है सिखाने की, हमारा टाइम ही उसी के लिए हम दे रहे हैं आपको। दुकान में क्या होता है कि उनका टाइम रिपेयरिंग करने के लिए होता है, किसी को सिखाने के लिए वो टाइम नहीं होता है। तो आप बस देखते रहो, जो समझ में आ रहा है सीखते जाओ, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आगे के लिए सोच करके छोड़ दो कि आगे तो आ ही जाएगा। तो ऐसे में समय बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो ठीक कह रहा हूँ मैं? यस सर। मैं अनिल कुमार बिहार से आया हूँ, मधुबनी जिला से। मेरा गांव मधुआपुर। मेरा मानना है कि सर दुकान से अच्छा कोई टीवी ट्रेनिंग सेंटर हो, उसमें बेहतर है। क्या है तो यहाँ बेसिक नॉलेज ट्रेनिंग सेंटर में ही मिलता है सर, दुकान पे नहीं मिल पाता है। इसलिए जो विद्यार्थी या हमारे साथी हों, कुछ सीखना हो अगर टीवी ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आके अपना ट्रेनिंग लें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। मेरा नाम रमेश आहेर, महाराष्ट्र नासिक ज़िले में दिंडोरी में रहता हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो गई। मैं यूट्यूब के चैनल से सर का बहुत प्रोग्राम टीवी के बारे में देखता था, और मैं पहले CRT का काम करता था। बीच में 20 साल में छोड़ दिया और दूसरा लाइन में पकड़ गया। जी। आज इस उम्र में हेवी काम नहीं कर पाता करके ये LED टीवी कर पाऊँगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि उतना ज्ञान यहाँ मुझे मिला है, जाके मैं कुछ दिन घर में स्टडी करूँगा या कोई दुकान में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें पूरा जो फार्मूला दिया है, जो PDF दिया है, उससे मैं पूरा ज्ञान पैदा करेगा और वो मेरा धंधा मैं बाद में चलाऊँगा। ये मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं CRT का पहले काम कर चुका हूँ। और यहाँ के मुझे सबसे पहले जो रास्ता है, कहाँ जाना है और किधर क्या है, वो सबसे मुझे ज्ञान मिला है। ये कभी मुझे कभी मिला नहीं। इससे मैं अधूरा रह गया और मेरा 20 साल बर्बाद हो गया और दूसरी लाइन पकड़नी पड़ी। मैंने अभी यकीन आ गया कि मैं पूरा कर पाऊँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में हमारी क्या राय है, अब हम आपको अपनी भी राय आपसे साझा करेंगे कि हमारा क्या मानना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद अगर आप अपनी दुकान तुरंत खोलने में सक्षम हैं, तो आप किसी के पास ना बैठें, अपनी ही दुकान खोलें। आपकी दुकान पे जो भी टीवी ठीक होने आएगा, उस समय पे आप, और वो टीवी है, तीसरा कोई नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं है। पहली बार पेज खोलने में ही 10 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है ना, अरे इससे तो पेज भी नहीं खुल रहे, है ना, कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं। तो आप अपनी दुकान पे काम करोगे, भले ही 2 घंटे का काम आप 6 घंटे में करो, लेकिन तसल्ली से काम कर पाओगे। और अगर आपके पास अभी इतना पैसे नहीं है, सक्षम नहीं है आप, और आप जॉब की तलाश में या किसी की दुकान पे बैठने की सोच रहे हैं, तो ट्रेनिंग लेने के बाद जब किसी की दुकान पे बैठोगे ना आप, वो आपको बताए ना बताए, लेकिन आपको सब पता रहेगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है उससे, ठीक है। तो दुकानों पे बैठने का आपको ये फ़ायदा हो सकता है, उन लोगों को ये फ़ायदा हो सकता है जो जाते ही तुरंत दुकान नहीं खोल रहे। अच्छा, जिस ज़माने में ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, तब तो उस्ताद जी ही काम आते थे, है ना। जब काम आते थे तो हमें काम सीखने में समय बहुत लगता समय लगता था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे समय भी तो बहुत होता था हमारे पास। 96 में काम सीखा था ये, जी जी, तो मुझे पूरे 5 ईयर्स लग गए थे। हाँ हाँ, 1 साल तक आप ये मान के चलो, अंदर बाहर झाड़ू पोछा, घर का आटा लेकर आओ, चीनी लेकर आओ, ये काम करता रहा था। हाँ हाँ। उसके बाद उन्होंने 2nd ईयर में मेरे को काम समझाना, दूसरे साल में समझाना शुरू किया। और कुछ ऐसा भी काम आता है दुकान में सर, कुछ ऐसा भी काम आता है दुकान में कि अगर सिखाना चाहता है लड़का को, वो खुद इतना दबाव में रहता है, काम के टेंशन, काम के प्रेशर में रहता है कि काम तो कर रहा है, लेकिन उसको बताने का किसी को मूड नहीं है। वो अपना खुद प्रेशर में है, काम में ये करे कि वो कस्टमर का करे कि इसको सिखाए। तो हम भी 3 लड़का को मोबाइल का काम या सिखाए हुए हैं, तो हम कैसे सिखाए जो हम भी कैसे सीखे, हमको पता है। और यहाँ क्या है कि यहाँ काम सीखने के बाद जो है वो
अलग ढंग का हो जाता अलग ढंग है। का है ना। मैंने वो बोला था हमारी तो ड्यूटी है, जी। हमारा तो काम है। जी। आप जब कोई सीख करके जब मुस्कुरा देते हो ना तो हमारी थकान उतर जाती है कि हाँ कि ये समझ आ गया इस लड़के को और मेरी मेहनत सफल हो गई और अब इनके चेहरे चमक गए। और सबसे बड़ी बात है कि सभी सामान का जो सबका मिल जाता है, पहचान, वैल्यू, क्या काम है, क्या ये सबसे बड़ी। तो दुकान वालों का ये काम नहीं होता, उनका काम है रिपेयरिंग करना। अब उतने समय में वो आपको बताएगा टीवी कौन ठीक करेगा, ठीक है ना। तो उसके पास टाइम कम है, इसलिए पेज खोलने के लिए आपको रखा होता है। पेज खोलना, टीवी बंद करके जचा देना, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने में जब उस्तादियों का ज़माना था उस टाइम पे पैसे भी नहीं हुआ करते थे लोगों के पास, तो वो ही एक रास्ता था और वो एक बढ़िया रास्ता था। उन्होंने भी आखिर लोगों को रोज़गार दिए, रोज़गार हुए। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब सबके पास पैसे आ चुके हैं और सीखने की संस्थाएं खुल चुकी हैं बहुत सारी। तो वहाँ पे आपको पैसे खर्च करके आपका टाइम बचने लग गया, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप अपने घर भी कर सकते हो क्योंकि रास्ता आपको पता चल गया, ठीक है। तो अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने चाहिए, एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर जो आपको ठीक लगे। अच्छे ट्रेनिंग सेंटर का आपको पता कैसे चलेगा? आप अपनी नज़रों में 5-7 ट्रेनिंग सेंटर्स को चुन लीजिए, उसके बाद सबको एक एक बार कॉल लगाइए, उसके बाद 2 दिन वेट कीजिए। अगर उनमें से सभी ने आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए फ़ोन कर करके कब आओगे, इतना डिस्काउंट उतना डिस्काउंट, ये वो, अभी ये ऑफ़र चल रहा है, अभी वो ऑफ़र चल रहा है, ऐसे वैसे, तो उनमें किसी में मत जाना, वो बस पैसे कमाने की फैक्ट्री है। और जिस इंस्टीट्यूट का कॉल दोबारा आपके पास ना आए, आप ही बार बार फ़ोन करके पूछो उनसे, तो समझ लेना कि वो लोग सिर्फ सिखाने में ध्यान देते हैं, उन्होंने फालतू खर्चे नहीं पाल रखे जिसकी वजह से उन पे इतना प्रेशर हो कि किसी ना किसी तरह भर्ती करते रहो स्टूडेंट। पैसा चाहिए, बस पैसा, सीखे ना सीखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अच्छे ट्रेनिंग सेंटर भी ऐसे ही चुने जाएंगे, ठीक है, जो आपके पीछे ना पड़े। आपके पीछे पड़े थे, हमारे पास फ़ोन आया आपका कोई? मैंने कॉल लगाया था कई सेंटरों पे, नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो उसमें जो है मैंने कॉल करा कि सर ऐसे हमें एलईडी रिपेयरिंग का कोर्स करना है, मैं पहले से लैपटॉप का करता हूँ, मोबाइल का करता हूँ। तो बोले सर आप कब आना चाहोगे? मैंने कहा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा मैं यहीं से बिजी हूँ। तो उसके बाद हर 15 दिन में, हर दिन में, अब मैंने एडमिशन ले लिया, आपके यहाँ भी है। तो एडमिशन के बाद फिर मुझे डेट मिली 15 तारीख की, तो उससे पहले बोले आपने एडमिशन ले लिया तो जितने पैसे हुआ जमा करे इतने और लेस कर दियो, और मतलब हमारे यहाँ एक बार आओ, डेमो ले। मैंने कि डेमो तो लेने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ कम समय भी हो और एक्सपीरियंस भी मिल जाए मुझे। तो उसके बाद भी यहाँ ज्वाइनिंग क्लास हो गई। तो ज्वाइन के बाद बोले जब आप दिल्ली में ही रह रहे हो तो आप हमारे पास क्यों नहीं आ सकते, एक बार हो कर जाओ। ये मैंने कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि मतलब वो किसी तरीके से बंदे को फांसना चाहते हैं कि आज आवे, उन्हें चाहे 2000 के 4000 सस्ते दे दो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें मैंने देखा वो कह रहे थे 40 दिन का कोर्स है। अब यहाँ मेरा 15 दिन मान लो, 15 दिन मेरे खर्च हुए, 40 दिन का कोर्स है। हमारे पास कितने बच गए? 15 और 10 मतलब 25 दिन बच गए। 25 दिन में मैं दुकान पर जाकर रोज़ के मान लो 500 रुपये भी कमा रही हूँ, तो 25 पंजे 125, 10,500 रुपये मैंने कमा लिए। इतने तो मेरी फीस भी जमा ना होने की जितने मैं कमा लूँगा अपने, और अपना टाइम एक्सपेंड करके उसमें एक्सपीरियंस भी बढ़ा दूंगा इतने टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सवाल एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि रिपेयरिंग सीखने के लिए आज के ज़माने में किसी दुकान पे बैठकर सीखना ठीक है या किसी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पे बैठना या वहाँ पर जाकर के सीखना ठीक रहेगा? तो क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको भी सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली से बाहर से आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ रह करके आप आराम से
सीख सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में, और इससे अगली वीडियो जो हमारी किसी ना किसी रिपेयरिंग के टॉपिक पे ज़रूर आएगी। तब तक के लिए